नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कचहरी चौक स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल जैसे जगह पर उनका प्रभाव रहा है और आज़ादी के वक्त जिस तरह से उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया था, वैसे ही आज उनको याद किया जा रहा है। और झारखंड ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम अमर है और अमर रहेगा। मौके पर और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के रूप में और नहीं हम सब लोग मनाते हैं और आप सबको मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती दिवस है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहां पर नेताजी के इस राज्य में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे और इस देश के लोगों को एक आत्मविश्वास, एक ताकत देने का, एक आवाज देने का इन्होंने काम किया। और आज हम लोग यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा से यहाँ इस दिन को उपस्थित होते रहे हैं और मैं समझता हूँ जब तक ये देश रहेगा तब तक नेताजी का नाम अमर है। उनका उद्भव ही झारखंड से हुआ। टाटा वर्कर्स यूनियन के वो पहले अध्यक्ष बने। 1939 में उन्होंने इसी रामगढ़ में समझौता विहीन आंदोलन का नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और यहीं से उन्होंने गोमो, जो हमारा झारखंड राज्य का है, वहाँ से उनका अंतर्ध्यान हुआ और उसके बाद मोइरांग में 1946 में उन्होंने पहली बार आज़ाद हिंद फौज को घुसाकर भारत में तिरंगे को पहला गाड़ने का काम किया। तो हम समझते हैं कि नेताजी की जो लड़ाई थी और वो आज भी ज़्यादा प्रासंगिक होकर जिंदा है, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक आज़ादी आर्थिक समानता के लिए, सांप्रदायिक समरसता के लिए नहीं होगी, सामाजिक बराबरी के लिए नहीं होगी, तब तक वो आज़ादी सही नहीं होगी। आज वो ज़्यादा प्रासंगिक है। आज 129वां उनका जयंती है। हमको लगता है कि रांची शहर में उनकी काफ़ी यादें हैं। यूनियन क्लब में आज उनका आदमकद प्रतिमा, जो 160 साल पुराना हमारा एक भव्य इमारत, एक संस्थान, वहाँ पर भी उन्होंने आने का काम किया। और रांची से ही रामगढ़ गए तो काटाटोली होकर ही ओल्ड एजी रोड कहा जाता था, उधर ही से उन्होंने जाने का काम किया था। इसलिए रांची, टाटा, रामगढ़, गोमो और बगल का पुरुलिया, ये उनका एक विस्तृत कर्म क्षेत्र था। हालांकि वो कटक में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ आने का काम किया और उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम आज़ादी मांग कर नहीं लेंगे,
आज़ादी छीन कर लेंगे। हमने भी इस राज्य के लिए शहादत दी, इस राज्य को छीना है। नेताजी के ही जो आदर्श हैं वो हमारे सबके आदर्श हैं, इसलिए आज उनको कोटि कोटि नमन, उनको जय हिंद।